Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we will start revision of lesson number 12, symmetry and pattern. Then after we will start revision of lesson number 13, parameters and area. So first all of you look at in lesson number 12. So now all of you look at in your textbook. We will start revision of lesson number 12, symmetry and pattern. So what you had learned in this lesson, now look at here, symmetry. What is the symmetry? A dot line divide the figure into the two identical parts. The dot line that divided into the two identical parts. When the figure is folded about this line, the two parts is fixed exactly over each other. Such a figure is called a symmetrical. सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, किसी पार्ट को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको एक के ऊपर एक फोल्ड किया तो वो क्या होता है, ओवरलैप होता है. मतलब उसको एक के ऊपर एक भी डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये टू पार्ट्स है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल. द लाइन इज अ डिवाइड फिगर इनटू द टू आइडेंटिकल पार्ट. जो लाइन हम उसको डिवाइड करने के लिए ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल. उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल. ये जो हार्ट है, हार्ट को बीच में से जो लाइन ड्रॉ की है उसके दो पार्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है. ये देखो, ये जो बटरफ्लाई है इसको अगर हम बीच में से कट कर देंगे और एक के ऊपर एक डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप्स हो जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं सिमेट्रिकल. जैसे ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, इसको भी हम देखो, इसको हम डायगोनली हॉरिजॉन्टली इसको कट किया तो ये क्या हो जाता है, ओवरलैप्स होता है. सर्कल भी होता है, स्क्वायर भी होता है. ठीक है. देन एक्सरसाइज 12.1 में हमने पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ वंस एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल इन द सिमेट्रिकल फिगर. यहाँ पे कुछ क्या दिए हैं, फिगर्स दिए, तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, अगर है तो उसको लिए हमने ड्रॉ किया. तो यहाँ पे 4 और ये 2 मैंगो और 2 नंबर ये सिमेट्रिकल नहीं है. इसको कहाँ से भी कट करेंगे तो इसके 2 एग्जैक्ट पार्ट नहीं होते. ठीक है. देन उसके बाद हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब जैसे ए लेटर है, इसको हम मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, बी को ऐसे देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 में हमने यही किया था. यहाँ पे कुछ फिगर दिए थे तो उसको हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन में कैसे दिखते हैं वो ड्रॉ किया था. ठीक है. यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे दिखता है क्या, वो दिखता है कि नहीं, वो चेक करके वहाँ पे क्रॉस करना था. फिर क्वेश्चन नंबर बी में हमें रिफ्लेक्शन वाली शेप्स को ड्रॉ करना था. देन उसके बाद पैटर्न्स. पैटर्न्स मतलब पैटर्न इज लुक लाइक अ थिंग्स इज लुक इज द गुड. मतलब पैटर्न से हम जो भी थिंग्स है वो क्या होती है, अच्छी दिखती है. लुक फॉर अ ब्यूटीफुल. लुक एट द डिजाइन, इट इज द मेड ऑफ द फॉलोइंग द सर्टन पैटर्न, ईच द मेड ऑफ द टू काइंड्स ऑफ द एलिफेंट. ये जो एलिफेंट वाला क्या बना है, यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे 2 कलर के एलिफेंट दिए, एक वाइट और ब्लू कलर के. द वाइट एलिफेंट इज फेसिंग द लेफ्ट, वाइट वाले फेसिंग लेफ्ट को है एंड ब्लू वाले राइट पे है, एंड ब्लू एलिफेंट फेसिंग द राइट. देन द वाइट एलिफेंट अगेन, सो इज द लुक, केयरफुली डिजाइन योर क्लॉथ, हाउ मेनी देम्स आर मेड अ पैटर्न. ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हमारे घर में. बेडशीट, जैसे ये बेडशीट है, यहाँ पे भी क्या एक बना है, पैटर्न बना है. इस तरह हमारे क्लॉथ्स पे होते हैं, बेडशीट पे होते हैं, कर्टन्स पे होते हैं, इवन हमारे टाइल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, पैटर्न्स बनते हैं. उसके वजह से जो भी थिंग्स है वो कैसे दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है. देन उसके बाद मैथ्स में क्या होते हैं, नंबर वाला क्या होता है, पैटर्न्स होता है. जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें कौन सा पैटर्न बना है, जो भी नंबर है उसमें 2 नंबर्स ऐड हो रहा है, तो ये कंटिन्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है. देन यहाँ पे देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. यहाँ पे भी क्या पैटर्न फॉर्म हो गया है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होता है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 होता है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होता है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 होगा. तो ये ऐसे 2 नंबर हम ऐड करेंगे तो वो नंबर्स ऑफ यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. देन एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, 2, 4, 7, 11, 7, 11. यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 में 1 ऐड किया तो 2,
टू में टू ऐड किया तो फोर, फोर में थ्री, मतलब वन वन नंबर बढ़ा रहे हैं, मतलब वन में वन मिला है तो टू, टू में टू मिला है तो फोर, फोर में थ्री, देन सेवन में फोर, यहाँ पे 11 में 5 मिलाएंगे, 16 में 6 मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड 3 फिगर्स, यहाँ पे फिगर्स दी थी, हमने यहाँ पे उसके पैटर्न ड्रॉ किए थे। देन यहाँ पे नंबर दिए थे, उसका पैटर्न फॉर्म किया था। जैसे यहाँ पे 10 नंबर्स ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी सेम 10 नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 होता है, 14 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, 12 में 2 करेंगे तो 10, 10 में 2, 8 में 2 करेंगे तो 6, 6 में 2 करेंगे तो 4। देन उसके बाद 5th नंबर में एक अल्फ़ाबेट दिया है, एक नंबर दिया है, मतलब ए लेटर उसके साथ 1 नंबर, बी नंबर 2 नंबर, सी नंबर 3 नंबर, डी नंबर 4, उसके बाद ई के साथ 5, एफ के साथ 6, जी के साथ 7, और लास्ट में क्या आता है जेड के साथ 26, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं 26 है। देन क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट में 9 का टेबल दिया है, मतलब हर एक नंबर में 9 9 ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी नंबर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, 243, 243 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, 729 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 आता है। ठीक है, देन उसके बाद 3 में क्या किया है, जो भी नंबर है, पहले 1 को 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 के बाद क्या आता है 6, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 और उसके बाद 7। यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 2 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर डी में क्या किया है, यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसमें ऐड किया है 1 को, तो उस तरह ये पैटर्न बन गया। यहाँ पे भी जो भी नंबर है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1 माइनस किया है। देन यहाँ पे क्या किया है, आंसर जो भी आंसर है उसको 1 में ऐड किया और 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे आंसर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद 1 माइनस किया। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया, जो भी नंबर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद यूजिंग पैटर्न टू मेक अ कोड, यहाँ पे कोड बनाया था। ठीक है, ABCD को कौन से लेटर लिखते हैं वो लिखा था, मतलब A को 1 और यहाँ पे कुछ नंबर्स थे, जैसे 13 नंबर पे क्या आता है N आता है, तो यहाँ पे N आएगा। 5 नंबर पे क्या आता है E आता है, यहाँ पे भी E आएगा। ठीक है, देन 20 नंबर पे क्या आता है T आता है, 20 नंबर पे क्या आता है T आता है, तो यहाँ पे क्या गए NEET नेट। देन 13 पे क्या आता है N आता है, 5 पे क्या आता है E आता है, 13 पे क्या आता है, यहाँ पे सॉरी M आता है, M, यहाँ पे भी M आएगा। मीट मी, यहाँ पे 9 नंबर है, 9 नंबर पे क्या आता है I, 14 पे क्या आता है N, 14 पे क्या आता है N। मीट देन उसके बाद 19 पे क्या आता है S आता है। देन 3 पे क्या आता है, 3 पे आएगा, 3 पे आता है C। देन उसके बाद 8 में क्या आता है, 8 पे आता है H। देन 15 पे क्या आता है O और 12 पे क्या आता है H। मीट मी इन स्कूल, तो ये हमने यहाँ पे कोड किया था और यहाँ पे ये लिखा है क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखा है, तो वहाँ पे नंबर्स लिखने थे और यहाँ पे आपको कोड में नाम लिखना था।
देन उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? वी लर्न अबाउट द टाइलिंग इन द प्रीवियस क्लास। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइलिंग। अ टाइलिंग इज द पैटर्न मेड बाय अ शेप्स दैट फिट इन ईच अदर विदाउट अ लिविंग अ गैप। टाइलिंग का मतलब क्या होता है? किसी पैटर्न को अगर हम क्या कर देंगे? फिट कर देंगे ईच अदर में, तो वहाँ पे गैप नहीं होती है। तो जो भी गैप नहीं रहती उसी को ही बोलते हैं ईच अदर लिविंग अ गैप विदाउट अ ओवरलैपिंग, और वो ओवरलैपिंग नहीं होता है। दीज थिंग्स इज का ट्रांसलेशन, उसी को ही बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, एक के दूसरे एक लगाएंगे तो यहाँ पे गैप छुट्टी है क्या? नहीं। लेकिन ये सर्कल है, अगर इसको हम शेप्स में लगाएंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे गैप छुट्टी है, तो इसको हम ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे। देन एक्सरसाइज 12.5 में हमने यहाँ पे पुट करना था कि कौन सी ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे गैप छुट्टी है तो ये नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं छुट रही तो ये है, यहाँ पे भी गैप है तो ये भी है, और यहाँ पे भी गैप नहीं है तो ये भी है। तो ये हमने पढ़ा था। देन उसके बाद यहाँ पे शेप्स दिया तो उसको हमें ड्रॉ करना था। तो ये हो गया लेसन नंबर आपका 12, सिमेट्रिकल एंड पैटर्न्स। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ लेसन नंबर 13, perimeters and a area. So first is the perimeters, then the area. Perimeter means you have learned about the simple closest figure made a straight line, a segment. ये क्लोज फिगर है, ये क्या बनता है? ये जो सेगमेंट से उससे बनता है। ये जो क्लोज फिगर है ये किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ही जो हम साइड वाली जो मेजरमेंट करते हैं लाइन सेगमेंट को, इसको ही बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जो भी लाइन सेगमेंट है उसकी एडिशन मतलब पेरीमीटर्स होते हैं। द सम ऑफ द 4 साइड, यहाँ पे जो 4 साइड है उसके सम को ही पेरीमीटर बोलेंगे। पेरीमीटर मतलब द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड, जितने भी साइड दी है उसकी एडिशन मतलब क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। यहाँ पे क्लोज फिगर है उसकी एडिशन कर दी मतलब ये हो जाता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। जैसे एक्सरसाइज 13.1 में दिया है, यहाँ पे साइड दी है, ये जो साइड है उसकी ऐड कर देंगे सभी साइड को तो हमें इसकी पेरीमीटर्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 साइड है, यहाँ पे 5 है, 2 + 2 4, 4 यहाँ पे 5 मतलब 10, तो यहाँ पे 14 हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में कितने साइड होती है? 3 साइड होती है, तो तीनों भी साइड की एडिशन मतलब क्या हो जाएगा? पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। देन उसके बाद पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? जो भी अपोजिट साइड है, जैसे AB एंड DC, ये दोनों भी साइड क्या है? इक्वल है। इन द रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर द इक्वल। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब देखेंगे AB एंड DC ये दोनों क्या है? इक्वल है, एंड AD एंड BC ये दोनों भी इक्वल है। इसलिए हम इसको 4 साइड को भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, मतलब दोनों 2 इंटू, क्योंकि ये अपोजिट साइड इक्वल है। 2 इंटू सम ऑफ द एडजस्टेंट साइड, मतलब कोई भी एक साइड लेंगे, मतलब यहाँ पे AB लिया है और BC लिया है, तो ये 10 है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड के एडिशन करते हैं अंदर। ठीक है। और फिर 2 इंटू 10 इंटू 6 16, तो 2 इंटू 6 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। देन उसके बाद होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड आर द इक्वल, ऑल साइड आर द इक्वल। तो यहाँ पे ऑल साइड इक्वल होता है स्क्वायर का, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 इंटू साइड। क्या करेंगे? 4 इंटू साइड। यहाँ पे ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है, इसलिए हम 4 इंटू साइड करेंगे। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का, यहाँ पे वही दिया है। ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और यहाँ पे ट्रायंगल और साइड भी दिए थे। ठीक है। देन उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ईच स्मॉल स्क्वायर इज द 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 1 क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, ये है 1 सेंटीमीटर। जब हम पेरीमीटर्स को काउंट करते हैं तब हम लेते हैं बॉर्डर, तो ये 1 है 1 सेंटीमीटर को, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये जो यहाँ पे कलर दिया है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। ये बाहर की जो साइड है उसको हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हु साइड आर द गिवन। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड दी थी, हमने पेरीमीटर्स को निकाला था। देन क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ दी थी, तो हमने रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर्स निकाला था। देन यहाँ पे स्क्वायर की वन साइड दी थी, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, उसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाली थी, ठीक है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द स्टोरी सम। ओके, स्टोरी सम में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसको हमने सॉल्व किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रितु हैज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। रितु के पास एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड से ऑफ द साइज 40 सेंटीमीटर, उसकी साइज कितनी है 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। शी वॉन्ट अ डेकोरेट इज द स्टिकिंग अ पीस ऑफ द रिबॉन। उसको एक रिबॉन चाहिए, रिबिन चाहिए ये स्टिक करने के लिए अलॉन्ग द 4 एजेस, और ये 4 एजेस को चाहिए। हाउ मेनी रिबॉन डज ही नीड, उसको कितने रीस चाहिए। ये देखो, ये जो कार्डबोर्ड है वो कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर। तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला 2 इंटू सम ऑफ द एडजस्टर साइड, 2 इंटू सम ऑफ द एडजेसेंट साइड। वन साइड कितनी है 40 है, 60 है, 40 और 16 को ऐड कर देंगे तो 100 होता है। 2 इंटू 100 कितना होता है 200 सेंटीमीटर। तो उसको कितने रिबन की नीड है 200 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे 2 मीटर लिखा है क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तब हम करते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम दिया है। देन यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 में यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दी थी, हमें साइड निकालनी थी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ, PS इक्वल टू 4 इंटू साइड है, ठीक है। हमें क्या दी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 160 है, 4 इंटू साइड निकालना है। तो 140 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 460 है, 4 4 सा 16 तो 14। तो वन साइड कितने की हो जाएगी 40 की। साइड दी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर दी है, वन साइड दी मतलब लेंथ दी है, हमें ब्रेड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PR लिख रहे हो +2 लेंथ प्लस ब्रेड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 180 लिख देंगे, 2 और लेंथ नहीं दी है, लेंथ दी है 60 और यहाँ पे ब्रेड निकालनी है तो यहाँ पे B लिख देंगे। अभी 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 90 और 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आता है 30। तो ब्रेड निकाल दी 30। तो इस तरह हमने ये निकाला था। देन आफ्टर एरिया, एरिया मीन्स द अमाउंट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन क्लोज फिगर इज कवर विद द एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, जो अंदर का प्लेन वाला पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं एरिया। ये A का एरिया है, ये B का, ये जो अंदर का पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं एरिया। यहाँ पे 2 फिगर्स है, उसको फाइंड करने इजी होगा क्या, नहीं। अगर इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें क्या करना, फाइंड करने के लिए इजी होगा। तो ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे यूनिट्स ऑफ द एरिया, ये जो 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर है, और जब हम एरिया को लिखते हैं तब होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको शॉर्टकट में SQ/cm लिखते हैं। SQ में मतलब होता है स्क्वायर एंड CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे काउंट करने थे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। और जब हम एरिया में लिखते हैं तब हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये एक्सरसाइज 13.4 में यही किया था, ठीक है। देन उसके बाद होता है यहाँ पे भी एक्सरसाइज 13.4 में B वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया को हमने लिखा था। देन यूजिंग द हाफ स्क्वायर यूनिट, अगर हाफ है द फिगर ऑफ द 5 स्क्वायर 2 हाफ को मिला के 1 हो जाएगा। तो 2 हाफ को हमने मिला दिया और ये हो गया है 1, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 को हाफ मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो हाफ 2 को हम मिला देंगे।
तो एक्सरसाइज 13.5 में वही है। 13.5 में क्या दिया है, यहाँ पे डायग्राम दी है। वन कितना है, वन कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, हाफ आपको मिला दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे टोटल मिला है तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इरेगुलर शेप्स है, जैसे ये वाला इरेगुलर शेप्स है, तो उसमें क्या करेंगे, हाफ और हाफ से ज़्यादा है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। हाफ एंड हाफ से ज़्यादा जो भी है उसको काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इरेगुलर है, सबसे पहले जितने भी फूल है वो काउंट करेंगे। तो फूल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये क्या है, फूल है। फिर उसके बाद 8 कितने हो गए, फूल हो गए। देन उसके बाद हाफ और हाफ से ज़्यादा जो है उसको ही काउंट करेंगे, हाफ से कम है उसको नहीं काउंट करेंगे। सो 1 2 3, देन उसके बाद ये 4, ये 4 क्या है, हाफ है, तो इसको हम दोनों को मिला देंगे। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज 13.6 में हमने यही किया था। तो इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट एरिया इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर + 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर करेंगे। देन एक्सरसाइज 13.6 में यही किया था, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, ये दोनों तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। जो हाफ वाले हैं हम क्या करेंगे, साथ में ही काउंट करेंगे, हाफ से ज़्यादा एंड फुल दोनों को, ठीक है। ये देखो हाफ से ज़्यादा है तो ये 1 आ जाएगा, ये 2, देन ये 3, ये भी 4, ये 5, ये 6 7 8 9, देन ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये टोटल कितना है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने अभी क्या किया है, हाफ और जो फूल है दोनों को भी साथ में काउंट कर दिया, तो ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो एक्सरसाइज 13.6 में यही किया था कि यहाँ पे जो भी हाफ है और जो हाफ से ज़्यादा है उसको हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में काउंट किया था। तो ये होता है एक्सरसाइज 11.13 का अनरेगुलर शेप्स के बारे में। देन मैथमेटिक्स ए, दिस आल्सो वी हैड डन अवर लास्ट क्लास, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। देन मैथमेटिक्स बी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सो अवर syllabus is completed, revision also completed. So I hope all of you nicely understood, and then also anyone have anything doubt, so call me on my number, okay। किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।